Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you, friends? I hope you will be fine. You'll be doing great. My name is Kareem Khan and I'm back with another grammar lecture video. In today's class, we're going to discuss what is declarative sentence or what are declarative sentences. बहुत अहम क्लास हैं जो ट्रेडिशनल क्लासेस हैं, जो रिवायती क्लासेस हैं, उससे थोड़ा हट के हैं. वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए ताकि जो आपका कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए. क्लास लेट गेट स्टार्टेड. व्हाट इज डिक्लेरेटिव सेंटेंस? Declarative sentences. Class, this is the first type of sentences जो हमने क्लास ली थी. There are 4 types of sentences: declarative, interrogative, imperative, and exclamatory. So today we are going to teach the first type, declarative sentences. Class, what does declarative sentences mean? Declarative sentences mean those sentences which declare something, a statement. Clear? Class, what do they show? They declare something, declare or statement. Any statement, whatever be the statement, and they obviously show opinion and speculation. ज़्यादातर क्लास जो रिपोर्ट राइटिंग होती है, रिपोर्ट राइटिंग वो भी हम डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस में करते हैं. सो मीन दे डिक्लेयर समथिंग, दे assert something, any statement. The statement may be based on your opinion and or it may be based on any speculation. Clear? Or it should be your personal thoughts. Very simple. ये सेंटेंसेस जो है इसको हमने आगे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है. डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है क्लास. क्लियर? द फर्स्ट वन इज अफर्मेटिव एंड द सेकंड वन इज नेगेटिव. क्लास जो नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं वो भी डिक्लेरेटिव सेंटेंस की एक टाइप है. क्लियर? अफर्मेटिव सेंटेंसेस को हम पॉजिटिव सेंटेंसेस भी कहते हैं. वो सेंटेंसेस दे स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर एंड एंड्स विद द फुल स्टॉप. ये फुल स्टॉप पे खत्म होते हैं, इसको हम बोलते हैं अफर्मेटिव. एंड जो नेगेटिव सेंटेंसेस हैं दे आल्सो स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर्स एंड एंड्स विद द फुल स्टॉप. क्लियर? क्लास, affirmative sentences very simple. जिस तरह हम आम बातें कर रहे. For example, I live in Pakistan. Clear class? It may be an action. I live in Pakistan. Clear? Or Filza eats rice. It shows an action. Clear? Filza eats rice. Clear? It can show any state of being. For example, you like playing football. You like playing football. It can be any speculation. For example, Kalsoom will be reading a novel. Clear class? Any mean जो affirmation है, जो पॉजिटिव सेंटेंसेस है, जो स्टेटमेंट है, जो ओपिनियन है, हम इसमें हम यूज कर सकते हैं. आगे इसके कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट मजीद क्लियर हो जाए. फिर उसके बाद हम नेगेटिव की तरफ जाएंगे. Class, it also shows any possession. For example, he had a car. उसके पास एक गाड़ी थी, उसके पास एक मोटर थी. He had a car. जो डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस हैं ये किसी पोजेशन को भी, प्रेजेंट पोजेशन, पास्ट और फ्यूचर, उसको भी एक्सप्रेस करते हैं. क्लियर क्लास? और ये इसमें आप जो इन्फिनिटिव्स है उसमें भी आप ये भी यूज कर सकते हैं. I want to improve
my English. I want to improve my English. Clear? और ये जो जितने सारे सेंटेंसेस हैं उसके जो पॉजिटिव स्ट्रक्चर्स होते हैं वो सारे जो आपके पास डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस है. क्लियर क्लास? तो इसको हम डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं. इसकी एफर्मेटिव सेंटेंसेस इसको बोलते हैं. एफर्मेटिव को आप पॉजिटिव सेंटेंसेस भी बोलते हैं. अब बात करेंगे इसके जो नेगेटिव सेंटेंसेस हैं. लेकिन इससे पहले क्लास ये भी जहन में ये बात रखें कि समटाइम्स हम डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस के एंड पे एक क्वेश्चन मार्क लगाते हैं. क्लियर? वो एक इनफॉर्मल क्वेश्चन होता है, लेकिन ज़्यादातर ये रिटन इंग्लिश में नहीं होता, ये स्पोकन में होता है. लेकिन फिर भी फॉर एग्जांपल मैं किसी कहता हूँ यू, फॉर एग्जांपल यू लाइक मैंगोज, यू लाइक मैंगोज. सो ये समटाइम्स कभी कभार होता है. ये एक डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस है, एक फॉर्मेटिव सेंटेंस है. यू लाइक मैंगोज और इसके एंड में मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया. तो यहाँ पे हम जो द लास्ट वर्ड है इसको हम स्ट्रेस करेंगे. यू लाइक मैंगोज, सो इट विल बिकम लाइक अ टाइप ऑफ क्वेश्चन. लेकिन ये स्पोकन इंग्लिश में ज़्यादा होता है, न कि राइटिंग इंग्लिश में. लेकिन अगर जहाँ आपको मिले भी तो आप ये जहन में रखें कि ये इनफॉर्मल क्वेश्चन है. डिक्लेरेटिव सेंटेंस में जो अफर्मेटिव टाइप की एक क्वेश्चन है जिसके एंड पे हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, बट नॉट ऑफन. क्लियर क्लास? अब हम बात करेंगे जो नेगेटिव सेंटेंसेस है. डिक्लेरेटिव में जो नेगेटिव सेंटेंसेस हैं उसकी हम बात करेंगे क्लास. नेगेटिव, ये जो नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं ये भी डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस की एक टाइप है. मोस्ट ऑफ द टाइम हम उन सेंटेंसेस को नेगेटिव बोलते हैं जिसमें नो और नॉट लगा हो, लेकिन ऐसे बात नहीं है. जिस जुमले में नो, नॉट, नेवर इस किस्म के अल्फाज आते हैं उसको हम नेगेटिव सेंटेंसेस तस्वर करते हैं. फॉर एग्जाम्पल शी is not singing a song. She is not singing a song. Clear? Or next, you are no longer needed. You are no longer needed. आपकी मजीद कोई ज़रूरत नहीं है. You are no longer needed. या करेक्ट फॉर एग्जाम्पल क्लास, he never comes on time. He never comes on time. तो इस किस्म के सेंटेंसेस को तो हम नेगेटिव बोलते हैं. लेकिन इसके अलावा भी कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो आपके सेंटेंस के सेंस को नेगेटिव बनाते हैं. क्लियर? ये ज़रूरी नहीं है कि उसमें नो और नॉट या नेवर लगा हो, लेकिन उस कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो उसकी सेंस को, सेंटेंस के सेंस को नेगेटिव बनाते हैं. अभी उसके एग्जाम्पल्स देखेंगे. क्लास ये जो वर्ड्स है नथिंग, nobody, no one, ये जिस सेंटेंस में भी आए वो भी आपका नेगेटिव सेंटेंस है. फॉर एग्जाम्पल शी हैज नथिंग टू से, उसके पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं है. शी हैज नथिंग टू से, सो द सेंस ऑफ दिस सेंटेंस इज नेगेटिव. क्लियर? और फॉर एग्जाम्पल आई सॉ नोबडी इन द रूम. मैंने कमरे में किसी को भी नहीं देखा. नोबडी, ऐसा नोबडी, मैंने कमरे, ऐसा नोबडी मीन, सो दिस सेंटेंस इज एक्चुअली इज नेगेटिव सेंटेंस. क्लियर क्लास? मैंने किसी को भी नहीं देखा. और क्लास नो वन, फॉर एग्जाम्पल नो वन was interested in the lecture. No one was interested in the lecture.
क्लास बज़ाहिर तो ये सेंटेंसेस अफर्मेटिव जैसे लगते हैं क्योंकि इसमें डायरेक्ट नो और नॉट नहीं है, लेकिन इस जुमले के जो सेंस है, नोबडी वाज इंटरेस्टेड इन द क्लास इन द लेक्चर, अगर आप इसकी मीनिंग इसकी सेंस को देखें कि क्लास में लेक्चर में कोई भी जो था वो इंटरेस्टेड नहीं था, क्लियर, nobody. So nobody, though it looks the subject of the sentence, but the sense is negative. Clear class? अभी हम कुछ नेगेटिव प्रीफिक्सेस देखते हैं या नेगेटिव सफिक्सेस देखते हैं कि वो भी आपके सेंटेंस को नेगेटिव बना सकते हैं. क्लियर? फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं द मीटिंग द डिस्कशन was meaningless. The discussion was meaningless. Clear? So this sentence, actually the sense of this sentence is negative. कि जो discussion थी बेमानी थी, meaningless. Clear class? इसको अगर आप इसको positive बनाना चाहते हैं इस sentence के sense को, तो आप बोले the discussion was meaningful. Clear? तो ये जो इस लफ्ज़ में जो लफ्ज़ हैं इसके जो साथ जो हमने सफिक्स लगाया है उस सफिक्स ने इस सेंटेंस को नेगेटिव कर दिया. क्लियर? अब हम कहते हैं शी इज अनेबल टू स्पीक इंग्लिश. शी is unable to speak English. It means that she is not able to speak English, though it looks like an affirmative sentence, but actually this is a negative sentence. She is unable to speak English. Or हम बोलते हैं winning the match is impossible. Winning the match is impossible mean winning the match is not possible. So impossible यहाँ पे एक जिसके साथ हमने IMM लगाए हैं, जो प्रीफिक्स लगाए हैं वर्ड पॉसिबल के साथ, तो इसने इस सेंटेंस के सेंस को नेगेटिव कर दिया. या क्लास अगर आपने ये जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है उसको वो भी समटाइम्स आपके जुमले को किसी हद तक नेगेटिव बना सकते. फॉर एग्जाम्पल he hardly drinks coffee. He hardly drinks coffee. तो क्लास बज़ाहिर तो ये सेंटेंस पॉजिटिव है, अफर्मेटिव है, लेकिन इसकी ये 90% तक ये सेंटेंस नेगेटिव है. मीन वो बमुश्किल से कॉफ़ी पीता है. मीन once in a year. Clear? He hardly drinks coffee. तो अगर आप राइटिंग में जब आप राइटिंग कर रहे हो तो आप कोशिश करें आप ऐसे वर्ड्स का चुनाव करें जो आपके सेंटेंस के सेंस को सही तरीके से उसको प्रेजेंट कर सके. ऐसा ना हो कि आप ऐसे वर्ड्स यूज़ करें जो नेगेटिव सेंस डेवलप कर रहे हो और आप उसको पॉजिटिव सेंस में लिख रहे हो. तो क्लास आज की क्लास में हमने डिक्लेरेटिव सेंटेंस को जानने की कोशिश की. डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस जो कोई ओपिनियन, कोई स्टेटमेंट, कोई स्पेकुलेशन, कोई पर्सनल थॉट्स, कोई रिपोर्ट राइटिंग, कोई डॉक्यूमेंट्स राइटिंग, जो ऑफिशियल राइटिंग है उसमें हम सब उसमें डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस यूज़ कर रहे हैं. डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव. एंड बोथ जो एंड होते हैं पंक्चुएशन मार्क इन दोनों के सेम है. फुल स्टॉप या पीरियड या आप उनको पॉइंट भी कह सकते हैं. कभी कभार हम डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस के एंड में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं एक सिंपल डिक्लेरेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस को क्वेश्चन बनाने के लिए. उसके बाद पॉजिटिव सेंटेंसेस में इसकी जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस है वो तो काफ़ी इजी है. आम लाइफ में अब जो बात, मेरा नाम करीम ख़ान है, मैं तख्तबाई में रहता हूँ, मैं पाकिस्तान से मेरा ताल्लुक़ है, मेरे 2 बहनें हैं, 3 भाई हैं. इस किस्म की सारी बातें जो कर रहे हैं ये सारे जो है ये आप अपनी डेली रूटीन बता रहे हैं, तो ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस में आते हैं. इसके बाद हमने नेगेटिव सेंटेंसेस पढ़ा. तो नेगेटिव सेंटेंस में ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ नो और नॉट लगा हो. बहुत सारे ऐसे अल्फाज हैं जो आपके सेंटेंस के सेंस को नेगेटिव बना सकते हैं. उम्मीद करता हूँ आज की क्लास में आपने कुछ ना कुछ नया सीखा होगा. दुआ में याद रखें. थैंक यू सो मच एंड अस्सलाम वालेकुम.